चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो रविवार 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। ये जानकारी आयोग के जनरल डायरेक्टर मीडिया द्वारा दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट साझा कर सकते हैं, जो आगामी चुनावों और मतदाता सूची संशोधन से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा वोट चोरी के गंभीर आरोपों से घिरा चुनाव आयोग अब इन आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाकर आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना असामान्य बात है। ईसीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि ये विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित हो सकता है। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर और आने वाले बिहार विधानसभा को लेकर कोई जानकारी शेयर कर सकती है। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों पर शायद ही कोई बात करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर दिए गए निर्देश पर भी चुनाव आयोग कोई जानकारी दे सकता है। वोट चोरी के आरोपों का सिलसिला। पिछले कुछ महीनों में विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए दावा किया था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर सैकड़ों वोटरों के नाम होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने यह भी कहा कि अगर ये धांधली ना हुई होती तो कांग्रेस कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसे केवल 9 सीटें ही मिली। इसके अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी मतदाता सूची में अनियमितता के दावे किए थे, जिसमें 5 महीनों में असामान्य रूप से लाखों वोटरों के नाम जोड़े जाने की बात कही गई थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया था और मांग की थी कि आयोग डिजिटल और मशीन रीडेबल मतदाता सूची सार्वजनिक करे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है। निर्वाचन आयोग का जवाब। कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में निर्वाचन आयोग ने पहले भी कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है। 11 अगस्त को आयोग ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था। आयोग ने सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चेक पोस्ट के जरिए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है और उसने पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया है। आयोग ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा बताए गए कुछ वोटरों के नाम केवल कर्नाटक की मतदाता सूची में पाए गए हैं, न कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, जैसा कि आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर चुनाव आयोग को निर्देश। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग को गुरुवार को निर्देश दिया था कि वो बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे और साथ ही उन्हें शामिल न करने का कारण भी बताए। इस बीच ये भी बता दें कि राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान 16 दिनों के अंदर 25 से ज्यादा जिलों को कवर करने का प्लान राहुल गांधी ने बनाया है।